हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC शॉर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के त्यौहार व पर्व। तो आज हम हिंदी पंचांग, ठीक है, हिंदी पंचांग के अनुसार छत्तीसगढ़ के त्यौहार व पर्व के बारे में जानेंगे। तो हिंदी पंचांग जो स्टार्ट होता है वैदिक माह के नाम से, राशियों के आधार पर इनका नाम रखा गया है, ठीक है। और ये जो पहला माह होता है चैत्र से स्टार्ट होता है और अंतिम माह जो होता है फागुन होता है। तो चैत्र माह जो होता है मार्च अप्रैल के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जो फागुन होता है फरवरी माह से अंत होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं हिंदू पंचांग में चैत्र माह के बाद कौन कौन से माह आते हैं, ठीक है। चैत्र के बाद आते हैं बैसाख, ठीक है, चैत्र, फिर बैसाख, फिर ज्येष्ठ, ठीक है, फिर आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, ठीक है, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फागुन। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रत्येक वर्ष बहुत से क्वेश्चन भी किए जाते हैं, चाहे वो CGPSC हो या CGPAPM हो या ACF हो, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले भादो माह के बारे में। जो अगस्त सितंबर माह होता है उसको भादो, ठीक है, या भाद्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें जैसा चैत्र माह है उसमें छोटे छोटे टॉपिक थे, उनको हम एक बार में याद कर सकते हैं। जैसे चैत्र माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो रामनवमी जो मनाया जाता है चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक है, रामनवमी। और सरगुजा क्षेत्र में जो हमारा होता है सरहुल, और बस्तर में चैत्र माह में ही माटी त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो एक एक ही पॉइंट थे, इसलिए मैंने भादो माह को लिया है ताकि हम इसको देख सकें, क्योंकि यहाँ से बहुत से त्यौहार हैं, पर्व हैं जिनको याद करने में दिक्कत जाता है, ठीक है। तो हम जो हमारा ट्रिक है उसके बारे में चलते हैं। भादो में क्या मनाया जाता है, जो ट्रिक है, बहू व पोती ने भोजन हलषष्ठी में गणेश के साथ किया, ठीक है। जो ट्रिक है हमारा, बहू व पोती ने भोजन हलषष्ठी में गणेश के साथ किया। तो इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो त्यौहार या पर्व है कैसे मनाया जाता है, या उसका आयोजन कब किया जाता है, या कौन से माह में मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, बहू से हो गया बहुरा चौथ, ठीक है। उसी प्रकार पो से हो गया पोला, ठीक है। पोला के बारे में बताना चाहूँगा, मैंने इसके नीचे भी इसके बारे में डिटेल बनाया है। जैसे बहुरा जो था भादो कृष्ण चतुर्थी में जो भगवान गणेश एवं बहुरा नामक धर्म पारायण में गाय की पूजा की जाती है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बेसिक डिटेल दिया है, साथ साथ मैं बताते चलूँगा बाकी सभी को, ठीक है। तो पहले हम ट्रिक पे चलते हैं। तो पहला है बहू, ठीक है, बहू से हो गया बहुरा चौथ। तो बहुरा चौथ, उसके बाद पोती, ठीक है, 2 वर्ड से बना पोती। तो पो से हो जाएगा पोला, ठीक है, पोला जो भाद्रपद अमावस्या में इसका आयोजन किया जाता है। और विशेष की बात करें तो इसमें बैलों की पूजा की जाती है, ठीक है, बैलों की पूजा की जाती है। और किसान इस दिन बैलों को सजाते हैं, ठीक है। क्या है, इसमें मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है और इस दिन किसान बैलों को सजाते हैं। और इसी दिन गेड़ी का भी विसर्जन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं तीजा, पोती, ठीक है, सेकेंड वर्ड जो होता है ती से तीजा। उसके बाद भोजन जो है उससे हमने 3 वर्ड बनाया है, भोजली, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी जो रायगढ़ में हमारा यहाँ मेला लगता है, ठीक है, न से नवाखाई, बस्तर अंचल में ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद हलषष्ठी, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, प्री 2020 में पूछा गया है प्रश्न, हलषष्ठी किसके लिए व्रत रखा जाता है, तो पुत्र की लंबी आयु के लिए, ठीक है। उसी प्रकार गणेश से है तो गणेश चतुर्थी। तो हमने एक ही ट्रिक में लगभग 8 फेस्टिवल, ठीक है, 8 त्यौहार को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। जैसे कि बहुरा, पोला, तीजा, भोजली, जन्माष्टमी, नवाखाई, हलषष्ठी, गणेश चतुर्थी। तो अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं।
तो देखिए बहुरा जो है भादव कृष्ण चतुर्थी, ठीक है, में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है, भगवान जो गणेश हैं और एक बहुरा नाम का धर्मपारायण ग्रंथ, ठीक है, उसमें गाय की पूजा की जाती है। बहुरा का आयोजन किया जाता है भादव कृष्ण चतुर्थी में। और विशेष की बात करें तो भगवान गणेश एवं बहुरा नामक धर्मपरायण, ठीक है, बहुरा नामक धर्मपरायण गाय की पूजा की जाती है बहुरा में, ठीक है। इसके साथ साथ हम पोला के बारे में जानते हैं। तो जो पोला है उसमें आयोजन जो उसका होता है भाद्रपद अमावस्या में किया जाता है। विशेष की बात करें तो इसमें मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है और इस दिन किसान जो होते हैं बैलों को सजाते हैं और इसी दिन ही गेड़ी का विसर्जन भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम तीजा। तीजा को हरतालिका भी बोलते हैं, ठीक है, हरतालिका या तीजा। इसका आयोजन जो होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया में किया जाता है, ठीक है। इस पर्व में जो विवाहित महिला होती हैं अपने मायके जा कर के अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, ठीक है, निर्जला व्रत रखती हैं। और इसके साथ साथ स्त्रियां जो है अपने मायके में केले के पत्ते से, ठीक है, मंडप बनाकर उसमें गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना करती है। और ख़ास बात यह है कि जो व्रत होता है वो निर्जला होता है, ठीक है। इसके बाद हम भोजली की बात कर लेते हैं, ठीक है। भोजली का आयोजन किया जाता है भादव कृष्ण पक्ष प्रथम दिवस, ठीक है। तो इसमें भोजली में एक गीत है अहो गंगा देवी, ठीक है, इसमें बार बार गंगा का नाम आता है इस गीत में, ठीक है। तो जो गीत है अहो देवी गंगा लहर तुरंगा। विशेष की बात करें तो जो भोजली पर्व होता है मित्रता का प्रतीक होता है, ठीक है। मितान परंपरा छत्तीसगढ़ में चिरकाल से चली आ रही है। इसे भोजली महाप्रसाद गंगा जल व गुइया के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं हल षष्ठी के बारे में, ठीक है। तो हल षष्ठी क्या होता है, इसको खमर छठ और कमर छठ भी बोलते हैं और हल षष्ठ भी बोलते हैं। इसका आयोजन जो होता है भाद्रपद कृष्ण पक्षी के दिन षष्ठी के दिन किया जाता है। इसमें केवल जो संतान वाली माताएं होती है, ठीक है, वो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। और इसमें पसहर चावल जो अक्षत चावल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक ख़ास प्रकार का जो रिवाज है कि इस दिन 6 प्रकार के अन्न वाला प्रसाद, 6 प्रकार के खिलौने, ठीक है, 6 प्रकार के खिलौन 6 प्रकार की भाजी व हल षष्ठी देवी की 6 कथा सुनाई जाती है इस दिन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जितने भी हिंदी पंचांग के हैं माह उनके बारे में जानेंगे। जैसे कार्तिक में भी लगातार 8 या 9 त्यौहार आते हैं, धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, ठीक है, ये सब के बारे में जानेंगे।